नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर की विद्यालय प्रबंध समितियों के साथ सीधा संवाद कर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के समग्र विकास की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के गांव भाकरोजी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति ने भी मुख्यमंत्री से संवाद किया। स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं के ड्रॉप आउट में आई कमी और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विद्यालय प्रबंध समितियों की भूमिका को अहम बताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उसके अंदर जब हमने 4 साल पहले ज्वाइन किया था तो वहाँ पे बहुत सारी पशु रहते थे, क्योंकि अध्यापक यहाँ केवल 1-2 ही था और अपग्रेड हुआ था 2020 के अंदर। उसमें बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर, बच्चे ज्यादा थे लेकिन उतने शौचालय नहीं थे जो कि आवश्यक थे हमें लड़कियों की स्थिति को, ठहराव को रखने के लिए। इसके बाद हमने कुछ अभिभावकों से बात की, फिर भी जो कोई छोटी मोटी समस्या आती थी हमने लड़कियों का पार्टिसिपेशन हर एक्टिविटी के अंदर भेजना शुरू किया। जिन बच्चियों ने आज तक हमारी फिरोजपुर झिरका एक खंड स्तर पर भी किसी जगह को नहीं देखा था, वो हमारी खंड स्तर पर, जिला स्तर पर लड़कों से भी ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन हर एक्टिविटी के अंदर। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इन बच्चियों ने जो है आगरा जैसे ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। तो इनसे क्या था, एक लोगों का भरोसा बढ़ा। मुद्दा ये थी जो अपने स्कूल की जो कमियां थी या फिर अपने स्कूल की जो प्रोग्रेस था उनके बारे में बताया गया हम, और हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो रिक्वेस्ट करी है। और जैसी बात ही भाई बताइए मुख्यमंत्री को। सर कहना, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में इतनी अच्छी रुचि लेते हो, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ हैं और आप जो प्रचार प्रसार के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विशेष सोच, एक अच्छी रुचि, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किसी भी स्कूल का आधार होता है, उसकी आत्मा होती है, और उसको माननीय मुख्यमंत्री अपना इतना अमूल्य समय निकाल करके एक एक व्यक्ति से, चेयरमैन से, सदस्य से, प्रिंसिपल साहिबान से बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे आने वाला समय विद्यालयों के लिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र में आप चिंतन करेंगे। हरियाणा में पलवल के होडल स्थित अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगविंदर द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका पगड़ी और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खेल मंत्री ने कृषि कार्य के दौरान दिवंगत हुए गांव शेषशाही निवासी शिवराम की पत्नी तारावती को 5 लाख रुपए के साथ कृषि दुर्घटना में घायल होडल निवासी रोहित को 37,500 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। मंत्री ने यह कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। पलवल जिले में सभी खेलों के कोच उपलब्ध हैं और आगामी कॉमनवेल्थ खेलों के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। छोटा भाई है जगविंदर, मार्केट कमेटी का चेयरमैन है, बहुत जुझारू है और लंबे समय से पूज्य इनके पिताजी बाबूजी राजेंद्र पहलवान जी ने लंबे समय से ये मानसून में हनुमान जी का सावन के आने से पहले भंडारा करते हैं। उस भंडारे में समाज के 36 बिरादरी के लोगों को बुलाकर सबका सम्मान करते हैं और हनुमान जी की कृपा हम सब प्रदेशवासियों पे, पलवल वासियों पर रहे, होडल वासियों पर रहे, उसकी कामना करते हैं। संगरूर के लेहर गागा विधानसभा क्षेत्र के गांव लेहल कला में आयोजित जनसभा के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री का पंजाब में स्वागत है, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार को पंजाब के रुके हुए फंड जारी करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोगों के अपने पैसे को तोहफा नहीं कहा जा सकता। कर्ज और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ये दावा किया कि पंजाब सरकार बिना नया टैक्स लगाए विकास कार्य कर रही है और राज्य में अपराध दर कई अन्य राज्यों से कम है। इस दौरान लेहल कला के कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई नूं देख के ये लोग साडे नाल शामिल होए ने, मैं इन्हां दा स्वागत करदा हां। ते दूजी वड्डी गल शमूलीयत दी यह है कि पूरे हलके लहरे दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच लोग समा मंग रहे ने शामिल होण दा। ते नहीं आम तौर ते की हुंदा, रूलिंग पार्टी जिहड़ी हुंदी है इन्हां दिनां दे विच लास्ट दे दिनां च जिवें कह सकदे हां, लास्ट दे दिनां दे विच लोग रुस्सन लग जाते हैं, पार्टियां छड्डन लग जाते हैं। पर यह भी इतिहास दे विच पहली बारी हो रहा है कि बजाय रुस्सन दे लोग नਵੇਂ पार्टी नूं ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब के लोगों का दिल केवल काम से जीता जा सकता है, प्रतीकों या पहनावे से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसकी नजर पंजाब के पानी के साथ साथ चंडीगढ़ पर है। चीमा ने यह दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने से लेकर दिन में बिजली देने का काम किया है। साहब पंजाब के दौरे से पंजाब ਨੂੰ बहुत बड़ी आस सी कि साडे बनते बकाए जिहड़े ने कि वो प्रधानमंत्री साहब अनाउंस करके जाणगे, क्योंकि जो लास्ट टाइम आए सी प्रधानमंत्री साहब 1600 करोड़ रुपया हड़ां का अनाउंस करके गए सी, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 रुपया पंजाब के खजाने 'ਚ नहीं आया। साडा RDF का पैसा रुकिया होया हैगा, ਇਹਦੇ बारे कोई भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री साहब नहीं दे के गए। पंजाब के पानियां ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ 3 ਵਾਰ भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार ने किया, पर 3 करोड़ पंजाबियों ने ਉਹਨੂੰ असफल किया, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ पंजाब की खेती ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंजाब के किसानों ने इकट्ठे होकर मोहरी रोर लगा के वो 3 काले कानून वापस करवाए। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक देश और हरियाणा में एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हुड्डा ने नीट परीक्षा विवाद, OMR शीट मामले और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं और सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देने में नाकाम रही। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। एक ही विषय जो देश में महामारी फैली हुई है, पेपर लीक की। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी देहरादून में गया, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया है और सारी डिटेल वो दी है कि आज आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इस पेपर लीक में देश में, 7.5 करोड़। और उनको इतना मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हो गया। 7.5 रुपये खर्चा भी होगा, बच्चों ने खर्चा किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है OMR शीट में और इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी, 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ की जा रही है। शिमला में महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर जनवादी महिला समिति ने अपनी मांग तेज कर दी है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बिना जनगणना और परिसीमन की शर्त के तत्काल लागू करने की मांग की। समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि साल 2023 में कानून पारित होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया और आगामी मानसून सत्र में इसे लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन भी प्रस्तावित है।
विधेयक में जो है जनगणना की और परिसीमन की इसमें शर्त जोड़ दी गई है। और देश के जो महिला संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि जो आगामी जो मॉनसून सत्र है जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होने जा रहा है, उस मॉनसून सत्र में जो ये 2 शर्तें हैं परिसीमन की और जनगणना की जो शर्तें इसमें जोड़ी गई है, इसको हटा करके इस जो महिला आरक्षण विधेयक के 33% इसको जो है एज इट इज इसको देश की महिलाओं के लिए इसको लागू किया जाए। फिरोजपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान ने बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया। कांग्रेस ने नगर निगम की पार्षद प्रेम रानी और उनके बेटे कपिल उर्फ मोंटी को पार्टी विरोधी गतिविधियों और जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी का कहना है कि दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान संगठन के निर्देशों का पालन नहीं किया और पार्टी के खिलाफ काम किया। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮੌਂਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। जींद में बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कड़ प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उचाना के खरकबूरा गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जींद और सोनीपत में बीजेपी को मिली जीत के कारण ही क्षेत्र को हाइड्रोजन ट्रेन जैसी बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपने को भी खत्म कर दिया। कड़ प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं और खिलाड़ियों के हित में कई योजनाएं लागू की है और बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मां जयंती देवी की पवित्र धारा जींद पे आगमन हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन की इतनी बड़ी सौगात हमारे जींद से सोनीपत के बीच में चला करके जो दी है और उसका केवल और केवल कारण एकमात्र कारण यही था कि सोनीपत में 6 विधानसभाओं में से 5 सीटें और जींद की 5 विधानसभाओं में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़े में यहाँ की जनता जनार्दन ने डाल करके थी। और ये वही गढ़ था जिस जनता जनार्दन ने भूपेंद्र हुड्डा का जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, अपने बेटे को बनाने का, वो चकनाचूर किया। पंजाब की बठिंडा से खबर है, जहां मोड़ मंडी में जैन समाज की ओर से आयोजित विशाल धार्मिक समागम का श्रद्धा और भक्ति के साथ शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में संत महापुरुष जैन धर्म की कथा, प्रवचन और आध्यात्मिक संदेश देकर श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं। समागम में मोड़ मंडी के साथ आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਣੇ 7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਤੁਰਮਾਸ ਜੋ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਐਸਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਮੌੜ ਜੋ ਕਿ ਬੋੜਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੈਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। मानसा जिले के बुढ़लाडा ब्लॉक के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पंजाब पुलिस ने बच्चों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, नशों से बचाव, पुलिस पर विश्वास और पढ़ाई के साथ साथ खेलों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से किसी भी गलत घटना की जानकारी तुरंत अपने माता पिता, शिक्षकों या पुलिस को देने की अपील की।
साथ ही मोबाइल के दुरुपयोग और नशों से दूर रहने के साथ साथ अच्छी संगति अपनाने का संदेश दिया। स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में सुरक्षा, अनुशासन और अच्छे संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत वधिया लग्या जी, बहुत वधिया लग्या जो मतलब अजकल आधुनिक अपनी जिहड़ी पुलिस है वो अपने आप नूं एज ए फ्रेंड के तौर पर विजटदी है। बहुत वधिया लग्या, इन्होंने बहुत वधिया बच्चों नूं जानकारी दी, गुड टच बैड टच बारे भी जानकारी दी। वधिया लग्या जी इन्हां दा आउणा। मैं यही कहूँगी जी भी टाइम टू टाइम थोड़ा 15-20 दिनों बाद इन्हां नूं इस तरह चक्कर लगाना चाहिए जी, स्कूलों के विच भी पिंड दे विच भी, तां जो बच्चे नशियां तो दूर रहन ते खेडां वन्नी प्रेरित होण ते पुलिस नूं आपदा दोस्त समझण ते उन्हां तो डरन ना। जो उन्हां नूं परेशानी है इन्हां नूं भी दस्सण, अपने वड्डे पेरेंट्स है जिहड़े उन्हां नूं भी दस्सण। सुनेहा तो यही है भी असी पुलिस हमेशा तुहाडी राखी लई है। बच्चों के प्रति पुलिस के दिल दे विच बहुत प्यार है, पुलिस बच्चों को बहुत प्यार करती है। जो बच्चों के दिल दे विच भय पैदा किया जाता उस तरह का भय असीं दूर करना चाहते हैं। कित्थे लाऊंगे जाके आने वाले टाइम दे विच होर भी स्कूलों के विच वड्डियां क्लासां दे विच भी उन्हां नूं भी जागृत किया जाऊगा। बच्चों को जिहड़े वड्डे बच्चे ने वो अपने मकसद तो ना भटकण। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने दौरे के दौरान शिमला जिले के चौपाल पहुंचे। निरीक्षण के समय संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिला। इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक जवाबदेही हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी शिमला के कमसुमटी स्थित एसडीए कॉम्प्लेक्स में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक में बाबूराम को अध्यक्ष, प्रीतम पाल ठाकुर को चेयरमैन और हरीश ठाकुर को कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने यह कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लेकर वन निगम में कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग उठाई। मुख्य समस्या देखो, मैं एक आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा निगम पिछले काफ़ी सालों से प्रॉफिट में चला हुआ है और समस्या आज की डेट में पेंशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे को भी पेंशन दी जाए। हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसका जो मान लो कि जिंदगी निकलती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम इस मुद्दे को लेकर हमारा जो मांग पत्र बनेगा वो फर्स्ट डिमांड होगी कि हमारे को भी पेंशन दी जाए, ओपीएस हमारे लिए भी बहाल किया जाए, ओपीएस दी जाए। और कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला है, बहुत सारी डिमांडें हैं, वो हम उसको साथ में जोड़ेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सांवला गांव से दिल दहलाने देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 बच्चों के पिता 40 साल के राजकुमार उर्फ राजू की हत्या कर शव गुरुद्वारे के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। परिजनों के मुताबिक रात करीब 9 बजे एक युवक उन्हें बाइक पर घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे। रविवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक के गले पर गला घोंटने के निशान, सिर के पीछे गंभीर चोट और शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं। परिवार ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। वो साजिश के मामले का लड़का उसके साथ गया रात ना, सुबह हम पता लगा अभी वो तो डेड, बिल्कुल ही डेड हो रहा है जी। पुलिस पर केस कर रखा है जी, अब देखो पुलिस कार्रवाई कर रही। क्या नाम है इसका? जी राजकुमार। कौन सा गाँव है? जी सांवला। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।